नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। राजधानी भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर, ग्वालियर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। साथ ही ग्वालियर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर समेत कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। बेमौसम बारिश से रबी की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में ओलावृष्टि समेत बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। किसानों की चिंता इससे बढ़ने लगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी राजधानी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब ये बारिश राहत की बारिश नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि मार्च का महीना आ गया है, लेकिन किसानों की फसल इससे पहले वाली बारिश में ही चौपट हो चुकी है और अब एक बार फिर से जब 18 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, किसान परेशान है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस बारिश की वजह से जो रबी की फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। सरसों, मटर, चना, मसूर, इसके साथ ही गेहूं की फसलें जो अभी कटी नहीं है, जो खेत में हैं, वो तेज बारिश और हवा के साथ साथ जो ओलावृष्टि हो रही कई जगहों पर, उससे ये फसलें खराब हो रही हैं। और यही कारण है कि किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। और देखिए, अगर गेहूं की फसल जिस तरीके से लेट रही थी, इसके फलियों में छोटे दाने लगेंगे और ये ना तो समर्थन मूल्य पर बिक पाएंगी, ना व्यापारियों के पास जा पाएंगी। तो ऐसे में किसानों को नुकसान होगा और यही कारण है कि किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। आज देखिए, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल संभाग, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, इसके साथ ही चंबल संभाग जैसे जो इलाके हैं, इन संभाग के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जबकि देखिए, शहडोल, जबलपुर और चंबल संभाग के जिलों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर रबी की फसलें एक बार बिल्कुल, और ये चिंता बढ़ा रही है किसानों की, आकाश, इसलिए भी क्योंकि वैसे ही अब तारीखों का ऐलान हो गया है गेहूं खरीदी की और 25 मार्च से शुरू भी हो जाएगी। और उस बीच अगर इस तरह से बारिश हो रही है, फसलें चौपट हो रही है, किसान बेहद परेशान है। बने रहेगा आकाश, हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। रायपुर, जशपुर, मुंगेली, कोरिया में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। बिलासपुर, कोरबा समेत कई जगह बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। पश्चिमी द्रोणिका के कारण प्रदेश में मौसम बदला है। और शिखर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ में कौन से वो क्षेत्र हैं जहां बारिश हो सकती है? क्या कुछ अनुमान मौसम विभाग का? देखिए, जिस तरह से पश्चिमी द्रोणिका का असर छत्तीसगढ़ में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीते 1-2 दिनों से लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आज भी स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं। बादल सुबह से छाए हुए हैं और हल्की जो गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खासकर अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात की जाए तो कोरिया, जशपुर और इसके अलावा रायपुर ऐसे वो ज़िले हैं जहां ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बिलासपुर, सरगुजा ऐसे ज़िले हैं जहां मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही अधड़ चलने की संभावना जताई है। और जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रबी की फसल को इससे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि रबी की फसलें हैं और जिस तरह से ये अधड़ चलेगी और या बारिश होगा या ओलावृष्टि होगी तो जरूर इससे फसलों को नुकसान होगा और किसानों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी द्रोणिका का असर बना हुआ है, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 हफ्ते तक ये स्थितियां बने रहेंगी और प्रदेश के कई जिले हैं जहां बारिश होने के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं शिखर की किसी के लिए बारिश राहत है तो किसी के लिए आफत है। बने रहेगा आप हमारे साथ।
आगे बढ़ते हैं। रतलाम में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हवा में ठंडक घुल गई है। बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई क्षेत्रों के किसानों को सारी फसल उनकी चौपट हो गई थी और खामियाजा भुगतना पड़ा था। एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है।